जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 के हर एक सीट का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल। इस ओपिनियन पोल के माध्यम से जानेंगे महाराष्ट्र में किस पार्टी की सरकार बनने जा रही है और कौन बनेगा महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री। फिलहाल महाराष्ट्र में विधानसभा की 288 सीटें हैं। वीडियो शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे। ओपिनियन पोल की ताज़ा खबरों की जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए जानते हैं महाराष्ट्र विधानसभा की 288 सीटों का ओपिनियन पोल। सबसे पहला जिला है पुणे। पुणे में विधानसभा की कुल 21 सीटें हैं, जहां पर एनडीए गठबंधन के खाते में 9 सीटें और इंडिया गठबंधन के खाते में 12 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। अगला जिला है परभणी। परभणी में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं, जहां पर एनडीए गठबंधन के खाते में 2 सीटें और इंडिया गठबंधन के खाते में 2 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। अगला जिला है पालघर। पालघर में विधानसभा की कुल 6 सीटें हैं, जहां पर एनडीए गठबंधन के खाते में 2 सीटें और इंडिया गठबंधन के खाते में 4 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। अगला जिला है धाराशिव। धाराशिव में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं, जहां पर एनडीए गठबंधन के खाते में 1 सीटें और इंडिया गठबंधन के खाते में 3 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। अगला जिला है नासिक। नासिक में विधानसभा की कुल 15 सीटें हैं, जहां पर एनडीए गठबंधन के खाते में 8 सीटें और इंडिया गठबंधन के खाते में 7 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। अगला जिला है नंदुरबार। नंदुरबार में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं, जहां पर एनडीए गठबंधन के खाते में 2 सीटें और इंडिया गठबंधन के खाते में 2 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। अगला जिला है नांदेड़। नांदेड़ में विधानसभा की कुल 9 सीटें हैं, जहां पर एनडीए गठबंधन के खाते में 4 सीटें और इंडिया गठबंधन के खाते में 5 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। अगला जिला है जलगांव। जलगांव में विधानसभा की कुल 11 सीटें हैं, जहां पर एनडीए गठबंधन के खाते में 4 सीटें और इंडिया गठबंधन के खाते में 7 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। अगला जिला है हिंगोली। हिंगोली में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं, जहां पर एनडीए गठबंधन के खाते में 2 सीटें और इंडिया गठबंधन के खाते में 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। अगला जिला है गोंदिया। गोंदिया में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं, जहां पर एनडीए गठबंधन के खाते में 2 सीटें और इंडिया गठबंधन के खाते में 2 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। अगला जिला है गढ़चिरौली। गढ़चिरौली में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं, जहां पर एनडीए गठबंधन के खाते में 1 सीटें और इंडिया गठबंधन के खाते में 2 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। अगला जिला है सतारा। सतारा में विधानसभा की कुल 8 सीटें हैं, जहां पर एनडीए गठबंधन के खाते में 3 सीटें और इंडिया गठबंधन के खाते में 5 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। अगला जिला है सांगली। सांगली में विधानसभा की कुल 8 सीटें हैं, जहां पर एनडीए गठबंधन के खाते में 2 सीटें और इंडिया गठबंधन के खाते में 6 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। अगला जिला है रत्नागिरी। रत्नागिरी में विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं, जहां पर एनडीए गठबंधन के खाते में 2 सीटें और इंडिया गठबंधन के खाते में 3 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। अगला जिला है रायगढ़। रायगढ़ में विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं, जहां पर एनडीए गठबंधन के खाते में 3 सीटें और इंडिया गठबंधन के खाते में 4 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। अगला जिला है लातूर। लातूर में विधानसभा की कुल 6 सीटें हैं, जहां पर एनडीए गठबंधन के खाते में 2 सीटें और इंडिया गठबंधन के खाते में 4 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। अगला जिला है मुंबई सिटी। मुंबई सिटी में विधानसभा की कुल 10 सीटें हैं, जहां पर एनडीए गठबंधन के खाते में 4 सीटें और इंडिया गठबंधन के खाते में 6 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। अगला जिला है मुंबई उपनगर। मुंबई उपनगर में विधानसभा की कुल 26 सीटें हैं, जहां पर एनडीए गठबंधन के खाते में 10 सीटें, इंडिया गठबंधन के खाते में 14 सीटें और अदर्स के खाते में 2 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। अगला जिला है नागपुर। नागपुर में विधानसभा की कुल 12 सीटें हैं, जहां पर एनडीए गठबंधन के खाते में 4 सीटें और इंडिया गठबंधन के खाते में 8 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। अगला जिला है वर्धा। वर्धा में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं, जहां पर एनडीए गठबंधन के खाते में 2 सीटें और इंडिया गठबंधन के खाते में 2 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। अगला जिला है सिंधुदुर्ग। सिंधुदुर्ग में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं, जहां पर एनडीए गठबंधन के खाते में 1 सीटें
और इंडिया गठबंधन के खाते में 2 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। अगला जिला है सोलापुर। सोलापुर में विधानसभा की कुल 11 सीटें हैं, जहां पर एनडीए गठबंधन के खाते में 4 सीटें, इंडिया गठबंधन के खाते में 6 सीटें और अदर्स के खाते में 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। अगला जिला है कोल्हापुर। कोल्हापुर में विधानसभा की कुल 10 सीटें हैं, जहां पर एनडीए गठबंधन के खाते में 4 सीटें और इंडिया गठबंधन के खाते में 6 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। अगला जिला है जलना। जलना में विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं, जहां पर एनडीए गठबंधन के खाते में 2 सीटें और इंडिया गठबंधन के खाते में 3 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। अगला जिला है यवतमाल। यवतमाल में विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं, जहां पर एनडीए गठबंधन के खाते में 3 सीटें और इंडिया गठबंधन के खाते में 4 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। अगला जिला है वाशिम। वाशिम में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं, जहां पर एनडीए गठबंधन के खाते में 2 सीटें और इंडिया गठबंधन के खाते में 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। अगला जिला है ठाणे। ठाणे में विधानसभा की कुल 18 सीटें हैं, जहां पर एनडीए गठबंधन के खाते में 6 सीटें, इंडिया गठबंधन के खाते में 9 सीटें और अदर्स के खाते में 3 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। अगला जिला है अहिल्यानगढ़। अहिल्यानगढ़ में विधानसभा की कुल 12 सीटें हैं, जहां पर एनडीए गठबंधन के खाते में 5 सीटें और इंडिया गठबंधन के खाते में 7 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। अगला जिला है अकोला। अकोला में विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं, जहां पर एनडीए गठबंधन के खाते में 2 सीटें और इंडिया गठबंधन के खाते में 3 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। अगला जिला है अमरावती। अमरावती में विधानसभा की कुल 8 सीटें हैं, जहां पर एनडीए गठबंधन के खाते में 3 सीटें और इंडिया गठबंधन के खाते में 5 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। अगला जिला है छत्रपति संभाजी नगर। छत्रपति संभाजी नगर में विधानसभा की कुल 9 सीटें हैं, जहां पर एनडीए गठबंधन के खाते में 3 सीटें और इंडिया गठबंधन के खाते में 5 सीटें और अदर्स के खाते में 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। अगला जिला है बीड। बीड में विधानसभा की कुल 6 सीटें हैं, जहां पर एनडीए गठबंधन के खाते में 3 सीटें और इंडिया गठबंधन के खाते में 3 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। अगला जिला है भंडारा। भंडारा में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं, जहां पर एनडीए गठबंधन के खाते में 1 सीट और इंडिया गठबंधन के खाते में 2 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। अगला जिला है बुल्हाना। बुल्हाना में विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं, जहां पर एनडीए गठबंधन के खाते में 2 सीटें और इंडिया गठबंधन के खाते में 5 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। अगला जिला है चंद्रपुर। चंद्रपुर में विधानसभा की कुल 6 सीटें हैं, जहां पर एनडीए गठबंधन के खाते में 2 सीटें और इंडिया गठबंधन के खाते में 4 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। अगला जिला है धुले। धुले में विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं, जहां पर एनडीए गठबंधन के खाते में 3 सीटें और इंडिया गठबंधन के खाते में 2 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। आज का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल निकल कर आ रहा है, उसमें बीजेपी को तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। इस बार आप महाराष्ट्र में किस पार्टी की सरकार देखना चाहते हैं? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।